सीरीज में बीइंग डिफरेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली के जाने माने एजुकेशनल सेल्स स्पेशलिस्ट मिस्टर दिनेश लालवानी, कि पिछले 2 दशक से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी पर्सनैलिटी से भी मिल चुके हैं। और साथ में हमारे हैं होम्योपैथी के डॉक्टर अजय गुप्ता, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज हमारी पॉडकास्ट सीरीज में देखते हैं सर के बारे में जानते हैं, होम्योपैथी के बारे में जानते हैं। तो सर आप डॉक्टर अजय को कैसे जानते हैं और कितने टाइम से जानते हैं? डॉक्टर अजय गुप्ता को मैं पिछले 10 साल से जो है पर्सनली भी जानता हूँ, एज ए डॉक्टर भी जानता हूँ। ही इज़ ए वेरी नाइस एंड जेम ऑफ ए पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। और जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, होम्योपैथी की फील्ड में ही इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट और इन्होंने काफ़ी रिसर्च वर्क किया है। और कहीं ना कहीं होम्योपैथी पद्धति किस तरीके से बेनिफिट्स है समाज के लिए, हम लोगों के लिए, वो बहुत अच्छे तरीके से इसका शालीमार बाग में पिछले 30 साल से सेवा दे रहे हैं अपनी। तो आइए हम जानते हैं सर से होम्योपैथी के बारे में। डॉक्टर जय गुप्ता सर, कुछ बताइए होम्योपैथी के। नमस्कार। कि होम्योपैथी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, होम्यो प्लस पैथी। होम्यो मीन्स सिमिलिमम और पैथी का मतलब द वे ऑफ ट्रीटमेंट। सिमिलिमम का मतलब ये होता है कि बेसिकली कि होम्योपैथिक मेडिसिन जिन सिम्टम्स के बेसिस पर दी जाती है किसी बीमारी में, अगर वही मेडिसिन हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल को दे देते हैं तो वही सिम्टम्स जिनके लिए वो इंडिकेटेड होती है, वही सिम्टम्स किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाते हैं और वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, सिमिलर क्योर्ड बाय द सिमिलर सिम्टम्स। देखिए, होम्योपैथिक सिस्टम अपने आप में एक सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वर्ल्ड वाइड। और आई होप कि मेरे ख्याल से आज होम्योपैथी के बारे में कोई अनजान नहीं है और एवरीबडी नोज अबाउट द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के बारे में थोड़ी सी धारणा ये है कि इसमें स्लो इलाज होगा या इसमें देर से रिलीफ आएगा, तो इस बारे में कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, बेसिकली हम सबसे पहले तो ये हम ठीक करना क्या चाहते हैं। अगर हम अपनी बीमारियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो है एक्यूट डिसऑर्डर, एक है क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब जो बीमारियां हमें 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन से किसी बीमारी को ट्रीट करते हैं तो हम उसके रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। होम्योपैथी उस मेडिसिन को सप्रेस नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए किसी को जुकाम रहता है, एलर्जिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है और पिछले 20 साल से वो सफर कर रहा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन एंटी एलर्जी की तरह काम नहीं करेगी, उसके सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन उस सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बॉडी की एलर्जी को कम करती जाएगी और वो प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है और या फिर मान लीजिए कोई एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रेगुलरली बनी हुई है, तो उस प्रॉब्लम को हम कभी भी ना शॉर्ट टाइम में ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाकर उस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर करना है। और परमानेंटली क्योर करने का मतलब है कि उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता ही लगता है। अब बात आती है एक्यूट डिसऑर्डर की। एक्यूट डिसऑर्डर का मतलब हमें वायरल फीवर हुआ 2-3 दिन रहा, उसके बाद वो ठीक हो गया। या मान लीजिए हमें कोई एक्यूट पेन हुआ, पेट में दर्द हुआ, तब हो सकता है। तो उन केसेस के अंदर भी जो धारणा थी वो बहुत हद तक चेंज हो चुकी है। होम्योपैथिक मेडिसिन अब एक्यूट डिसऑर्डर में भी उसी तरह काम करती है जिस तरह से एलोपैथिक सिस्टम काम करता है। बस हमें थोड़ा सा होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में डिटेल और होम्योपैथिक मेडिसिन की एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर कैसे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है, किस पोटेंसी में प्रेस्क्राइब करना है, अगर हमें इसकी नॉलेज है तो हम प्रॉपरली होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्यूट डिसऑर्डर में भी बहुत जल्दी से रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं। बट सर, मैंने देखा है बचपन से अभी तक बढ़ती आई है, तो मेट्रो सिटीज़ में होम्योपैथिक बहुत ज़्यादा चलन में है। बट अगर हम थोड़े से आउटर एरिया में जाते हैं, वहाँ पर हमें होम्योपैथी का इतना क्लिनिक्स वगैरह अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। तो इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न है या? देखिए, कुछ साल पहले तक बेसिकली जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे वो इंडिया के अंदर बहुत कम होते थे, तो उस वजह से जो उनकी रीच थी वो मेट्रो सिटी तक रहती थी, वो बहुत ज़्यादा रूरल बेल्ट तक नहीं जा पाते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर द इंडिया, आयुष मंत्रालय जो है उन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं, मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ गए हैं और मल्टीपल फोल्ड्स में डॉक्टर जो हैं वो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। और जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स जब बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस जब बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो रीच है वो मेट्रो सिटी से बाहर निकलकर रूरल बेल्ट की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ भी जा रही है। और मेरे ख्याल से आने वाले बहुत कुछ ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम देखेंगे कि जो छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट है या छोटे से छोटा जो गांव है, वहां पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत जल्दी या होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं
पर्सनली भी आपको जानता हूँ और अदरवाइज जो 30 साल से आपका जो एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, तो क्या था जो आपको जिसने कहा कि प्रेरित किया कि आप होम्योपैथी की फील्ड में जाएं, और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रही, थोड़ा सा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं सर। देखिए, बेसिकली मेरी फैमिली में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जब एक्चुअली मैं 11th स्टैंडर्ड में था एंड आई वाज ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरी जो मदर है उनको बेसिकली एक सर्जिकल प्रॉब्लम हुई, और क्योंकि मेरे जो ब्रदर हैं वो बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो वो भी और प्लस सारे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि इनकी सर्जरी की ज़रूरत है। लेकिन उन दिनों में बेसिकली क्या है कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही एक डॉक्टर मिसेस गौर रहते थे। हमने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहाँ पर डॉक्टर मधु थी, उन्होंने उनको रेफ़र किया, हम वहाँ पर मिले, और आप मानिए मतलब सरप्राइजिंगली जो प्रॉब्लम जिसके लिए हमें हर जगह कहा गया था कि एक सर्जिकल कंडीशन है, सर्जरी के बिना इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, और मेरी मदर भी थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी सर्जरी करवाने के लिए, और विद होम्योपैथिक मेडिसिन वो बिल्कुल इम्प्रूव कर गई। एक सर्जिकल कंडीशन को उन्होंने विद होम्योपैथिक मेडिसिन 100% सक्सेसफुली ट्रीट किया। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ के लिए। वो शायद मैं 12th स्टैंडर्ड में था उन दिनों में, और मैं क्योंकि था भी मेडिकल स्टूडेंट, तो इमीडिएटली बेसिकली जस्ट आफ्टर पासिंग माय 12th स्टैंडर्ड आई बेसिकली एंटर्ड और आई गॉट एडमिटेड इन नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। वहाँ से मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमडी किया, एंड देयर आफ्टर आई डिड माय प्रैक्टिस।